बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज का हमारा टॉपिक है कि हमने पढ़ना है एग्जांपल ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की एग्जांपल क्या है, मैंने पीछे बताया था आपको बिल्कुल स्टार्ट में ही इस चैप्टर के, जब हमने ये लेक्चर स्टार्ट किए थे कि हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के। तो उन एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं जिनके आइसोटोप्स बन सकते हैं। आइसोटोप्स होते क्या हैं, हमारे पास आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट जिनके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन तो सेम हो, लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन में जब डिफरेंस आने लग जाए तो उनके आइसोटोप्स बन जाते हैं। ठीक है, होगा एक ही एलिमेंट से, लेकिन नंबर ऑफ़ आपके पास न्यूट्रॉन या आप कह सकते हैं कि मास नंबर डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये आज कि हम वीडियो में पढ़ेंगे कि आइसोटोप की एग्जांपल क्या है। आज हम सिर्फ एक ही एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, उसके सारे आइसोटोप वगैरह को ओवरऑल देखेंगे, उसका एक जनरल व्यू लेंगे। ठीक है, देखिए स्टार्ट में लिखा हुआ है हमारे पास कि सिंस आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। ऑब्वियसली मैंने आपसे कहा एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके पास सेम होंगे। ईच ऑफ दीज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दे हैव अ डिफरेंट एटॉमिक मासेस विच आर अकाउंटेड बाय डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। मैंने आपसे कहा है कि आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे जितने भी आइसोटोप होंगे एक एलिमेंट के, लेकिन उनका मास नंबर कह सकते हैं या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कह सकते हैं वो डिफरेंट होगा एक दूसरे से। Thus, the isotope of an element are characterized by different number of neutron in the nucleus। हमने जैसे सेपरेशन की थी, या हम कोई भी चीज़ रिलेटेड टू आइसोटोप करें तो हम किस चीज़ को कंसीडर करेंगे, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन को, क्योंकि वहीं पे इनका डिफरेंस आ रहा है तो हम इनको सेपरेट करने के लिए भी वही चीज़ करेंगे। यहाँ पे भी यही बताया गया कि आपने अगर करेक्टराइज करना है किसी भी आइसोटोप को तो आप किस चीज़ को पकड़ेंगे, आपने न्यूट्रॉन को देखना है। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन ही डिफरेंट होते हैं इनके न्यूक्लियस में। द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एन आइसोटोप विद एटॉमिक नंबर Z। आपको पता है कि हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन किया जाता है किसी भी या बनाया जाता है आइसोटोप का, लेकिन उसमें एटॉमिक वहाँ पे एटॉमिक नंबर किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है, एटॉमिक नंबर वहाँ पे नहीं बल्कि हर जगह पे Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, और मास नंबर जो है वो A से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, AMU में मास नंबर होता है। यहाँ पे अब हम बनाएंगे, आगे देखेंगे कि हमारे पास ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। बस आपने ये याद रखना है कि Z आपके पास एटॉमिक नंबर है और मास नंबर आपका A से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे देखें कि हमारे पास द नंबर ऑफ़ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमने उनको Z ले लिया, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में है हमने उनको भी Z ले लिया है। मास नंबर अब हम कैसे निकालेंगे कि मास नंबर हमारे पास जो है द मास नंबर इज़ इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही, एंड न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियस। आपने सम करना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तो आपके पास मास नंबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ मास नंबर के लिए है और ये आपके पास न्यूट्रॉन फाइंड करने का फार्मूला है कि आपके पास न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करेंगे। लेट सपोज मैं आपसे कहती हूँ कि आपने मास नंबर फाइंड करना है किसी भी एलिमेंट का। पहले तो आपको पता होना चाहिए, हमने मास नंबर पढ़ रहे हैं। प्रोटॉन का तो पता है, एटॉमिक नंबर का तो पता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सिर्फ आपने काउंट करने हैं कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने हैं। जैसे आप हाइड्रोजन में 1 हो गया है, हीलियम में 2 प्रोटॉन हो गए हैं। ठीक है, तो बेरिलियम में 3 हो गए। ये चीज़ें प्रोटॉन एटॉमिक नंबर जो होता है ये शो करता है। और साथ में अब आपसे अगर कोई पूछ लेता है कि आपके पास मास नंबर क्या होता है या मास नंबर कैसे आप निकालते हैं, तो आपके पास ये वाला फार्मूला है कि Z प्लस N, मतलब कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपने प्लस कर लेने हैं, आपके पास मास नंबर आ जाएगा। और अगर वो कहता है कि नहीं सिर्फ नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकाल के दें तो आपने ये चीज़ करनी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपके पास मास नंबर आइसोटोप का डिफरेंट होगा। ठीक है, आइसोटोप का मास नंबर डिफरेंट होता है क्योंकि उसमें ये नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो है वो डिफरेंट होते हैं। इसलिए हम ऊपर कह रहे हैं कि आपके पास या इनके न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे या मास नंबर डिफरेंट होगा, बात एक ही है। चलें जी, अब देखते हैं आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहला हमारे पास एलिमेंट आ रहा है आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में हमारे पास बेसिकली 3 आइसोटोप्स होते हैं, जिसमें हमारे पास जो पहला एक प्रोटियम है, ड्यूटियम है और ट्रिटियम है। ठीक है, अब प्रोटियम में हमारे पास जो है H(1) एटॉमिक नंबर और साथ में जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या मास नंबर 1 होता है। फिर हमारे पास 2, फिर आ रहा है 3। तो हमारे पास ये जो चेंज आ रहा है ये किस चीज़ में आ रहा है, आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन या मास नंबर में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये, अच्छा ट्रिटियम T से भी होता है और ड्यूटेरियम जो होता है हमारे पास D से भी होता है। ठीक है,
यहाँ पे देखें कि प्रोटियम इज़ बाय फार द मोस्ट अबंडेंट इन नेचुरल हाइड्रोजन। हमारे पास बहुत ज़्यादा जो आपके पास पाया जाता है वो यहीं पहला आइसोटोप इसका पाया जाता है। ड्यूट्रियम अबाउट 0.015% पाया जाता है, और ट्रिटियम हमारे पास कोई इतना कम पाया जाता है कि आपके पास कोई 10, 100, 1000, आप कह सकते हैं कोई करोड़ में भी जो है ना हाइड्रोजन एक ही उसमें कोई होगा। आप इतने ज़्यादा इसके ज़ीरो हैं, तो आप खुद सोचें कि एक इनमें भी इतना सिर्फ एक ही पाया जाएगा, जो हमारे पास ये वाला ट्रिटियम जो आइसोटोप होगा, आपके पास ये वाला आइसोटोप पाया जाएगा सिर्फ एक इतनी तादाद में। ठीक है, आप जो है आगे देखें कि आपके पास स्ट्रक्चर आ रहा है। स्ट्रक्चर में देखते हैं, यहाँ पे देखें कि आपके पास दी एटॉमिक नंबर ऑफ अ 3 आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, एक का है, पहले का होता है 1, ठीक है, और उन वाइल देयर मासेस नंबर आर। अब हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर ओवरऑल आपके पास 1 है। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इनके एक ही हैं, सब में एक ही प्रोटॉन है, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉन चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास जो प्रोटियम होता है, पहला पहला आइसोटोप जो होता है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 1 होते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे आपके पास न्यूट्रॉन नहीं होते। ठीक है, तो आप दूसरे आइसोटोप की तरफ आ जाते हैं, ड्यूट्रियम की तरफ, तो आपके पास यहाँ पे एक प्रोटॉन होगा, ठीक है, एक न्यूट्रॉन होगा, तो मास नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब तीसरे पे आते हैं, तो आपके पास जो है ट्रिटियम है, मतलब कि 3 आ गया है, एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। क्या चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं। आप कह सकते हैं कि मास नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। मास नंबर क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन था, तो इसलिए ये 1 2 जमा कर लो 3 हो जाएगा, 1 1 जमा कर लो 2 हो जाएगा, ये 1 का 1, तो ये मास नंबर बताया गया है। ठीक है, देयरफॉर ईच ऑफ 3 आइसोटोप हैज़ 1 एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। ऑब्वियसली एक इनके पास एक्स्ट्रा जो न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन है, आपके पास इलेक्ट्रॉन भी तो होगा स्ट्रक्चर में, तो एक एक सबके पास है, प्रोटॉन भी सबके पास सेम है, जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ न्यूट्रॉन में आ रहा है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन या मास नंबर आप इनको जमा कर लें, मास नंबर अलग से लिख लें, वैसे न्यूट्रॉन का अलग से बता दें। ठीक है, तो आपकी बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। द न्यूक्लियस इन प्रोटियम इज़ मेड अप ऑफ 1 प्रोटॉन, एक ही प्रोटॉन से है। आपके पास यहाँ पे जो है ये मास नंबर के बारे में बताया गया है कि कैसे आपने न्यूट्रॉन के बारे में बताया गया, यहाँ ऊपर मास नंबर, यहाँ न्यूट्रॉन का फार्मूला लगा के बताया गया कि आपके पास यहाँ तो सिर्फ एक ही प्रोटॉन होगा, कोई न्यूट्रॉन नहीं होगा, लेकिन दूसरे वाले में आपके पास एक न्यूट्रॉन होगा, तीसरे वाले में आपके पास 2 होंगे। ठीक है, तो ये था बड़ा ही सिंपल सा तरीका, जिनमें आपके पास अबंडेंस भी बताई गई है, उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बताए गए हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी काउंट करके बताएंगे, साथ ही साथ मास नंबर भी बताया गया, स्ट्रक्चर भी बताया गया। तो ये था आइसोटोप और आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। इंशाल्लाह अगले उसमें पढ़ेंगे कि मज़ीद कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनके आइसोटोप्स बनते हैं।